दिन है और आप सब जानते हैं कि कई वर्षों से वेणु वन के विकास के लिए हम लोगों ने काम करने की योजना बनाई और अनेकों बार इसका भ्रमण किया, लोगों के साथ परामर्श किया, बातचीत किया और ये तय किया था कि भाई इसका हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, इसका विस्तार करेंगे। उस तरफ का जो भी हिस्सा है पहले वेणु वन का था और ये आज से लगभग 2600 साल पहले भगवान बुद्ध का यहाँ निवास हुआ, इसी में स्नान करते थे। तो ये जो एक ऐतिहासिक जगह है और मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह में, और फिर जब भगवान बुद्ध आए थे तो उनको रहने के लिए यहाँ ही प्रबंध किया गया और उनके साथ उनके जितने फॉलोअर थे रहते थे। और इसका बहुत ज़्यादा संबंध भगवान बुद्ध के साथ प्रारंभ से ही है और यहाँ पर बड़ी संख्या में हर साल लोग विभिन्न हिस्सों से बौद्ध धर्मावलंबी आते रहे हैं और यहाँ अपने स्तर का पूजा पाठ करते रहे हैं। तो जो हम लोगों ने शुरू से ही देखा कि भाई इसका विस्तार करना चाहिए, जिस समय वेणु वन में आए होंगे वो तो और बहुत फैला हुआ इलाका होगा। तो जो कुछ भी था इधर, तो आप जानते हैं कि स्टेट गेस्ट हाउस है, बगल में बाकी कई बिल्डिंग्स बने हुए थे, तो उसका फिर हम लोगों ने तय किया कि कुछ बिल्डिंग्स को इसमें हटा करके और इसका विकास किया जाए। अभी कुछ दिन पहले फिर आए थे, जो काम चल रहा था देखने के लिए, आप सब जानते ही हैं। तो अब लगभग काम पूरा हो गया है और अब कितने लोग और बच्चे बच्चियों के लिए भी जो सुविधा आगे दी गई है, हर तरह की सुविधा है। कहीं किन्हीं को रुकना है, कोई दृश्य देखेंगे, खेलेंगे, इसके अलावा कुछ खाना खाना है तो खाना खाएंगे, तो हर तरह की सुविधा है। और इस पूरे चीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसकी सारी व्यवस्था है कि वहाँ पर व्यवस्था रहेगी, सब पूरे चीज़ को जानेंगे। तो एक तरह से, और ये जिस प्रकार से बनाया गया, अभी तो मान लीजिए कितना वृक्षारोपण हुआ है, तो अब देख लीजिए कि कुछ साल के बाद इसका दृश्य तो और अद्भुत हो जाएगा। और ये तो वेणु वन है, उस जमाने में तो वेणु का ही सब कुछ था, अब इसमें वेणु को भी रखा गया है और उसके अलावा अन्य पौधों का भी वृक्षारोपण किया गया है। तो एक बहुत सुंदर दृश्य होगा। और यहीं पर देखिए, पहले दो तरफ से एक सीधे नीचे उतरने के लिए बना हुआ था। अब इसको सोच करके कि कैसे जितने भी टूरिस्ट आएंगे और जिनको यहाँ से पूजा से मतलब है, ध्यान करना चाहते हैं, तो उनके लिए सब स्थल इस तरह से बना दिया गया है कि अब जो भी आएंगे बाहर से, दूसरे जगह से, देश से जो आते ही रहते हैं, तो अब उनको बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोगों को इस बात के लिए प्रसन्नता है कि कम से कम वेणु वन का हम लोगों ने विस्तार किया है और यहाँ के भी जितने लोग हैं सब आएंगे ही, भारत के भी, अपने बिहार के भी, इलाके के भी, और ख़ास करके नई पीढ़ी के लोगों को सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं और सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन हम लोगों का तो मकसद है इतिहास के बारे में जाने और पर्यावरण के बारे में, और लोग उससे जागरूक जो होंगे पर्यावरण के प्रति। अब जिस तरह से कैसे घोड़ा कटोरा का हम लोगों ने किया, तो आप देख रहे हैं कि अब घोड़ा कटोरा में कितने लोग जाते हैं। और घोड़ा कटोरा में भी एक पार्क बना है, आज हम उसके लिए भी जाएंगे वहाँ। तो घोड़ा कटोरा में एक पार्क भी बना है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो कुछ भी है, और कुछ ही दिनों के बाद आप जानते हैं कि जू सफारी, उसका निर्माण कार्य चल ही रहा, और जो नेचर सफारी है जिसको बनाया है उसको भी हम देख गए हैं। तो आगे कुछ समय में सारा काम तेज़ी से किया जा रहा है, तो अलग अलग समय में ज़रूर होगा। एक आध डेढ़ महीने के अंदर हो जाएगा जो हम लोगों का नेचर सफारी है, और उसका कुछ समय के बाद जू सफारी, इसका भी हो जाएगा। तो आप ज़रा देख लीजिए कि कितने लोगों को खुशी होगी और नई पीढ़ी के लोगों को कितनी जानकारी मिलेगी पर्यावरण के बारे में। तो ये बहुत आवश्यक है। और ये राजगृह जो जगह है, ये तो एक अद्भुत जगह है। यहाँ पर कोई भी आदमी आता है, उसको भीतर से बहुत अच्छी फीलिंग होती है। ये तो अद्भुत जगह है राजगीर। और जो इसका देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने जितना इसका भी था, सब जगह पर हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, पहाड़ी के ऊपर भी सब कुछ करवाने का काम किया। तो अब देख लीजिए, पहले तो सूखा लगता था, अब कितना वो हरित दिखता है। तो हम लोगों ने कोशिश की और मुझे खुशी है, 2009 के दिसंबर में आए और 7 दिन एक एक जगह पर घूम करके, और फिर गया गए वहाँ पर भी, तो हर जगह जो काम किया जा रहा है, अब मुझे खुशी है और बहुत जल्दी बाकी सारा काम
हो जाएगा तो लोग किस तरह से देखेंगे इसको और कितना लोगों को अनुभव होगा, जानकारी मिलेगी। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि हम लोग जिस तरह से इन सब चीज़ों को, क्षेत्रों को विकसित किए, वेणु वन को, लोगों को ज्ञान की भी प्राप्ति हो। बहुत अच्छा प्राकृतिक के इस गोद को आपने पुनर्जीवित किया है, युवाओं से क्या अपील होगी? हमारी तो युवाओं के लिए ही तो कर रहे हैं। सब लोग आएंगे, हर उम्र के लोग आएंगे, लेकिन युवाओं का लाना और युवाओं का आना ये इस तरह से किया गया है कि लोगों को इतना अच्छा लगेगा और एक एक चीज़ के बारे में जानेगा। हम तो नई पीढ़ी को चाहते हैं कि वो पर्यावरण के बारे में सब कुछ जाने। सर बगल में सर स्टेडियम है सर, उसके लिए हवाई जहाज के लिए काम, वो तो सब काम हो रहा है। और राज्य सरकार का एक छोटा हवाई अड्डा भी बनेगा। बड़ा हवाई अड्डा तो हम लोग चाहते थे, आप जानते ही हैं, जो राजगीर से थोड़ा सा दूरी पर बन, उसके लिए जो कुछ भी हम लोगों ने कोशिश किया था, एक वहाँ से लोग आए थे। हाँ नहीं, सिलाव नहीं, सिलाव से और आगे वो पावापुरी और उसके बीच में। कब तक बनकर तैयार होगा? तो नहीं, तो वो तो फिर जो भी था आज से कई साल पहले की बात है, तो उन लोगों ने फिर उसको स्वीकार नहीं किया तो छोड़ दिया गया। लेकिन हम लोग अपने यहाँ राजगीर में जो राज्य सरकार का है उसको ठीक से बना देंगे, छोटा ही एयरपोर्ट बनेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आप जान लीजिए कि हेलीकॉप्टर के द्वारा भी टूरिज्म का जो एक सिलसिला शुरू होने वाला है और शुरू हो रहा है पूरे देश में, तो उन सब जगहों पर भी आने का। और आप जानते हैं कि जो विश्वविद्यालय है, जो हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवा दी फिर से, तो नालंदा विश्वविद्यालय भी तो अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं है बल्कि उससे भी उच्च स्तर का है। तो जब सब लोग अब धीरे धीरे आने लगे हैं, आएंगे, दुनिया भर के लोग आएंगे, तो यहाँ पर जब भी कोई आएंगे तो उनको कई चीज़ों का एहसास होगा। और आप समझ सकते हैं कि ज्ञान की भूमि हम क्यों कह रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आप देख लीजिए कि किस प्रकार से पहले विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी था। अब हम लोगों ने फिर से उसके लिए सब कुछ किया, केंद्र सरकार ने भी उसको स्वीकार किया, अब सब कुछ बन रहा है और बाकी जो यहाँ पर काम शुरू करा दिया गया, तो ये सब काम किया गया। तो कुल मिला कर के लोगों के आने का, और फिर यहाँ पर तो खेल कूद के लिए भी आप जानते हैं कितने इंस्टीट्यूशंस का हम लोगों ने निर्माण कराने का काम शुरू कर दिया है। और इसके बाद सर आप बोले थे कि 5 पहाड़ी का मजा लेंगे ओवर ब्रिज से, ये कब तक तैयार तो होगा? हम तो आप समझ लीजिए हम 5 पहाड़ी का सब जगह हम घूम ही चुके हैं। हमारे लिए कोई जगह बचा हुआ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग इतना चारों तरफ इसका विकास होता चला जा रहा है कि लोगों को बहुत ही खुशी होगी और कहीं भी जाने में, और हर जगह के जाने का अप्रोच और रास्ता जानते ही हैं, सब कुछ ठीक से किया जा रहा है। सर ग्लास ब्रिज को विस्तार देंगे क्या, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र है, 12 करोड़ हाँ, लोग यहाँ हर कोई आना चाह रहे हैं, तो ऐसे में कम पड़ जा रहे हैं। वही ना, जब बन जाएगा तो हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, महीना 1.5 महीना के अंदर जो वो है उसका पूरा का पूरा उस एरिया का निर्माण हो जाएगा। और उसी में तो आप जानते ही हैं कि जो भी है ग्लास स्काई वॉक जो है, तो वो कैसा है उसको तो हम देखने आए कि अभी काम शुरू हुआ और उसके बाद सब लोगों को कितना अच्छा लगा। और इस देश में पहला है, वो ऐसे ही आ गया कि दूसरा है, इस देश का पहला है। तो वो जो ग्लास स्काई वॉक है उसको लोग देखेंगे और तरह तरह का इंतजाम किया गया है। लेकिन अभी हम इसलिए कि लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करवा रहे हैं कि अगर ऐसे ही कोई चीज़ कर दीजिएगा, लोगों की सुरक्षा का इंतजाम कराइए। और दिन भर ही सुबह से शाम तक ही लोग घूमेंगे, देखेंगे, और बच्चों के लिए भी पूरा प्रबंध हर जगह पर किया जा रहा है। तो ये एक एक काम जो किया जा रहा है, तो मतलब अब आप जान ही रहे हैं। और जू सफारी भी बहुत दिन नहीं लगेगा, उसका जो शुरू में बिल्डिंग बनना है उसी का निर्माणाधीन। बाकी जो 5 प्रकार के हम लोगों को रखना है वो सब काम पूरा हो गया, हम एक एक चीज़ को देख चुके हैं। तो अब वो भी ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। और नेचर सफारी वाला तो हमको ऐसा पूरा भरोसा है कि अब जितना काम तेजी से हो रहा है, क्या बोले, महीना 1.5 महीना में हो जाएगा ना, शुरू तो कर देंगे सब कह रहे, तो उसके लिए तो फिर आएंगे। तो वो जब सोच लीजिए कि नेचर सफारी हो जाएगा। देखिए जू सफारी जब बन कर रहे थे, एक कंसेप्ट आया मन में, देखिए सब लोगों से विचार विमर्श किया, और जब जू सफारी का हम लोगों ने कहा शुरू करेंगे, उसी समय मेरे मन में आया कि भाई इतना ये प्राकृतिक रूप से सुंदर जगह है, तो एक नेचर सफारी भी हम लोग बनाएं। तो वही नेचर सफारी का निर्माण शुरू हुआ। और नेचर सफारी को तो देख करके आप देख रहे हैं
कि देश भर में और देश के बाहर के लोगों को भी कितना पसंद आ रहा है। ऊपर जाएगा और देखेगा और एक एक चीज़ दिखाई पड़ेगा, कितना नीचे गड्ढा है, कितनी ऊंचाई है, तो हर चीज़ को लोग